कि खान सर के प्रैक्टिस सेट से इतना क्वेश्चन मिला है और खान सर पे ही आप लोग आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे अभ्यर्थी और टेलीग्राम ग्रुप में, और खान सर को ही आंदोलन में बुलाइएगा। नॉर्मलाइजेशन का समर्थन किया उन्होंने, हमने रंगा सियार नाम दिया है खान सर को, अभी भी बोल रहे हैं रंगा सियार नेताओं को, शिक्षक को आप बुलाइएगा आंदोलन में, तो हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन है और उसी आंदोलन में आप उन्हीं लोग को बुला रहे हैं जो पेपर लीक में संलिप्त है। अब यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कोचिंग शिक्षक जो आंदोलन में थे, ये लोग क्यों हमें मना कर रहे थे, और जो 4-5 चेहरे जो कभी प्रशांत किशोर जी के साथ दिखते हैं, कभी आरजेडी कार्यालय, कभी बीजेपी कार्यालय में दिखते हैं, ये लोग मना कर रहे थे। और कुछ कोचिंग शिक्षक जो खान को गाली तक दे रहे थे, बुरा भला कर रहे थे, और जिस दिन खान सर आए आंदोलन में, उसके बाद खान सर की तारीफ बांधने लगे। खान सर तो कहते हैं डायरेक्ट नीतीश कुमार जी से बात होता है, नीतीश कुमार जी से मिलते हैं, अशोक चौधरी से मिलते हैं, विजय चौधरी से मिलते हैं। तो खान सर का जब सरकार से डायरेक्ट लिंक है, तो उनको आंदोलन में आने की क्या जरूरत है, उनको सड़क पर उतर के आंदोलन करने की क्या जरूरत थी। वो तो डायरेक्ट जाके या फोन से बात करके एग्जाम कैंसिल करवा सकते हैं। एक रहमान सर है, वो भी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी से रात में हम बात करते हैं, बराबर मिलते हैं नीतीश कुमार जी से, तो जाके डायरेक्ट बात कर लेते और कल कैंसिल करवा देते। तो ये सरकार निरंकुशता की हद पार कर दी, तानाशाही की हद पार कर दी। जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ वो बिल्कुल गलत था। अभी आप कैसे बोल रहे हैं कि खान सर ने आपके चैनल को डिलीट कर? नहीं, वो तो मैसेज आया हुआ है ना, यूट्यूब से जो मैसेज आता है, खान ग्लोबल जो उनका कोचिंग का नाम है उसी नाम से है। ये मैसेज आपको आया कि खान ग्लोबल स्टडी? कहिएगा हम दिखा देंगे, फेसबुक पे भी हम पोस्ट किए हुए हैं, फेसबुक पे भी हमने, ट्विटर पे भी पोस्ट किया है स्क्रीनशॉट, तो उन्होंने डिलीट करवाया है मेरा चैनल। ये मान रहे हो कि 17वें बीपीएससी में बड़ी धांधली हुई है? बिल्कुल मान रहे हैं, हम तो सीधा बोल रहे हैं कि रवि मन्नू भाई परमार के रहते हुए कोई परीक्षा सही से नहीं हो सकती। देखिए, 17वें बीपीएससी लगातार सुर्खियों में रहा। 18 दिसंबर से आंदोलन शुरू हुआ था और इस आंदोलन के नेतृत्व आह्वान छात्र नेता दिलीप ने किया था, लेकिन कुछ कारणवश दिलीप जो है इस आंदोलन से दूरी बना ली। हमारे साथ हैं, हम बातचीत करेंगे और कई अहम खुलासे करेंगे। दिलीप, आखिर इस आंदोलन में हुआ क्या, क्या वाकई में यह आंदोलन था? हमारे साथ सीधे छात्र नेता दिलीप जुड़ रहे हैं, हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आखिर इतने दिनों से थे कहाँ दिलीप? 2-3 दिन रहे, उसके बाद फिर आप गायब हो गए। देखिए, आप सब देखे हुए कि बार बार टारगेट करके पुलिस के द्वारा कान में मारा जाता है, जिस कान का ऑपरेशन हुआ और कान में दर्द भी रहता था, और बीमार होने के बावजूद भी, बीमार का मतलब इंटरनल बीमार है, हम ऐसे नहीं शरीर से पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन यहाँ का प्रॉब्लम इंटरनल है। 6 दिसंबर को नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हम आंदोलन किए। उस समय भी मेरी स्थिति ऐसा नहीं थी कि हम आंदोलन कर सके, लेकिन फिर भी हमने किया, चूँकि वो ज़रूरी था। जेल भेज दिया गया। 12 दिसंबर को हम आंदोलन बाहर आते हैं जेल से। 13 दिसंबर को परीक्षा होती है और ये इस तरह की बात सामने आती है बापू परीक्षा परिसर में जो हुई, और 18 दिसंबर से आंदोलन शुरू हुआ। 17 दिसंबर को हमने फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से, अपने सोशल साइट्स और मीडिया के माध्यम से ये आह्वान किया कि 18 तारीख को आंदोलन है गर्दनी बाग, आप लोग आइए। और ये किसी टेलीग्राम ग्रुप में इस तरह की बात हुई कि आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, जो आप समर्थन कीजिए। हमने कहा ठीक है, बिल्कुल हम समर्थन करेंगे, समर्थन किए। और 18 तारीख को हम भी आंदोलन में मौजूद थे और 19 को भी मौजूद थे, री एग्ज़ाम की मांग को लेकर आंदोलन। और हम जब भी मीडिया में बोलते थे या वहाँ गर्दनी बाग में, तो हम ये मांग रखते थे कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द हो, री एग्ज़ाम हो, ये पहला डिमांड हुआ। दूसरा डिमांड कि बापू परीक्षा परिसर में जो घटना हुई और क्वेश्चन का लेवल जो इतना नीचे चला गया, उसकी जांच हो कि क्या इसके पीछे कोई साजिश थी, कोई शिक्षा माफिया का हाथ था या कोई सेटिंग थी, इसकी जांच हो। और जो भी लोग इसमें संलिप्त हो, उस पेपर लीक में और इस धांधली सेटिंग में, उन सब पे कार्रवाई हो। और तीसरा डिमांड हमारा रहता था कि चेयरमैन को हटाया जाए, क्योंकि ये जो मन्नू भाई है, इनके रहते हुए कोई भी परीक्षा सही से नहीं हो सकती। लेकिन ये तीनों डिमांड हम रखते थे। वहाँ पे मौजूद जो कोचिंग शिक्षक थे और कुछ 4-5 लोग जो आप मीडिया में बराबर देखते होंगे, कभी प्रशांत किशोर जी के साथ, कभी आरजेडी कार्यालय, कभी बीजेपी कार्यालय, कभी कांग्रेस के पास। ये है कौन लोग? मैं भी नहीं जानता उन लोगों को। इन लोगों को मैंने कभी किसी आंदोलन में भी नहीं देखा, 6 तारीख के आंदोलन में भी नहीं देखा। तो ये लोग और कोचिंग शिक्षक जो हम मौजूद थे, वो लोग हमको मना कर रहे थे कि सिर्फ री एग्ज़ाम का बात कीजिए, री एग्ज़ाम का बात कीजिए, जांच का बात नहीं कीजिए। तो हमने कहा कि भाई पेपर लीक की बात हो रही है, पेपर लीक के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो जांच नहीं होगी तो फिर ये पेपर लीक वाले पकड़े कैसे जाएंगे? और जब तक कहाँ से होगी, धांधली करने वाले नहीं पकड़े जाएंगे, तो फिर अगर री एग्ज़ाम भी होता है तो उसमें भी ये सेटिंग कर लेंगे। तो पहले तो वो भी पकड़ा जाना चाहिए, परीक्षा रद्द हो, पहले री एग्ज़ाम की घोषणा हो और जाँच हो, जो लोग इसमें शामिल है वो पकड़े जाए, ताकि आगे की परीक्षा में गड़बड़ी न करे। तो पता नहीं क्यों कुछ कोचिंग शिक्षक वहाँ और ये 4-5 लोग थे, वो मना करते थे कि नहीं, ये सब चीज़ नहीं बोलिए। फिर 19 तारीख को क्या हुआ कि ये लोग जिद करने लगे कि खान सर आएंगे तभी एग्ज़ाम कैंसिल होगा। और यही अभ्यर्थी जो वहाँ बैठे हुए थे और जो टेलीग्राम ग्रुप से जगह जगह से अपना मैसेज कर रहे, टेलीग्राम ग्रुप या गर्दनी बाग में जो बैठे थे, वो सभी अभ्यर्थी क्वेश्चन के लेवल को लेकर खान सर पे आरोप लगा रहे थे
कि ये शामिल है। कुछ क्वेश्चन भी उनके प्रैक्टिस सेट से मिल रहा है या टेस्ट सीरीज से। अभ्यर्थी आरोप लगा रहे थे गर्दनी बाग में भी और टेलीग्राम ग्रुप सब में भी। और 19 तारीख को कुछ 4-5 लोग यही जो जगह जगह पार्टी प्रशांत किशोर जी के साथ कभी किसी के साथ देखते हैं, और ये कोचिंग शिक्षक लोग जो आंदोलन में थे, ये लोग हमारे ऊपर दबाव बनाने लगे कि खान सर आएंगे तभी परीक्षा कैंसिल होगी। और खान सर बोल रहे हैं कि दिलीप कुमार रहेगा तो हम आंदोलन में नहीं आएंगे। एक मिनट, खान सर बोल रहे हैं कि दिलीप कुमार रहेगा तो हम आंदोलन में नहीं आएंगे। अब खान सर ऐसा बोले कि नहीं बोले मुझे नहीं पता, जैसा कि इन लोगों ने कहा वही मैं बता रहा हूँ। तो हमने कहा कि भाई अभ्यर्थी यहाँ आरोप लगा रहे हैं कि खान सर के प्रैक्टिस सेट से इतना क्वेश्चन मिला है, और खान सर पे ही आप लोग आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे अभ्यर्थी और टेलीग्राम ग्रुप में, और खान सर को ही आंदोलन में बुलाइएगा। नॉर्मलाइजेशन का समर्थन किया उन्होंने, हमने रंगा सियार नाम दिया है खान सर को, अभी भी बोल रहे हैं रंगा सियार है, और उनको बुलाइएगा तो आंदोलन सफल नहीं होगा, आंदोलन मजबूत नहीं होगा, आंदोलन कमज़ोर होगा। तो ये लोग प्रेशर बनाने लगे, टेलीग्राम ग्रुप में मेरे अगेंस्ट कमेंट करवाने लगे कि दिलीप कुमार नेता बनना चाह रहा है तो ये वो। तो हमने कहा कि ठीक है, छात्र हित में हम ही त्याग करते हैं भाई, हमको नेता बनने का शौक़ नहीं, हमको ये नहीं है कि दिन भर मीडियाबाजी करे, कोई पार्टी के साथ जाके मिल जाए, नेता के साथ फ़ोटो खिंचाए, हमको नहीं शौक़ है। अगर मेरे हटने से री एग्ज़ाम हो जाता है तो ठीक है, हम हट जाते हैं। हमने सबको कहा जिनको बुलाना है बुलाइए, हम हट जाते हैं। और नेताओं को बुलाने पे भी हमने कहा था कि नेता को मत बुलाइए, क्योंकि नेता को बुलाने से क्या होता है कि सरकार को यही लगता है कि ये विपक्षी पार्टियां आंदोलन करवा रही है, नेता आंदोलन करवा रहे हैं। और जो नेता आज विपक्ष में है वो जब सरकार में थे तो चुप थे पेपर लीक पर, और आज जो सरकार में है वो भी चुप है, और जब विपक्ष में थे तो वो आंदोलन का समर्थन करते थे। तो जिन नेता को आंदोलन का समर्थन करना हो, नैतिक समर्थन करे और शारीरिक रूप से आंदोलन करे, सड़क पे उतर के बीपीएससी ऑफिस के आगे। ये आंदोलन में मंच पे उनको मत बोलने के दीजिए, नहीं तो फिर वो हो जाएगा राजनीतिक आंदोलन का, और इससे वही हुआ और आंदोलन इससे कमज़ोर होगा। लेकिन ये लोग बोले कि नहीं, सभी टीचर वहाँ पे मौजूद सभी टीचर बोलने लगे, और जो 5-7 जो चेहरा थे अभ्यर्थी के रूप में वो लोग कि नहीं खान सर आएंगे, सभी नेता आएंगे, आपको क्या आपत्ति है, आप पर्सनल क्यों बुला रहे हैं। तो खान सर से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, हम तो अभ्यर्थी के हित में ना खान सर का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नॉर्मलाइजेशन का समर्थन किया था। आपको ये कहा गया कि खान सर आएंगे, आपने खान सर का वहाँ पे विरोध किया था कि खान सर कोई भी शिक्षक या कोई भी राजनीतिक आदमी यहाँ पे नहीं पहुँचे, नहीं तो हम नहीं रहेंगे। हमने बोला सभी शिक्षक का तो हमने विरोध नहीं किया था, हमने कहा था कि खान सर या ऐसे कुछ लोग जो जिन पे आप लोग ही पेपर लीक पे आरोप लगा रहे हैं, और ये बापू परीक्षा परिसर का ये कर रहा है, TRE 3 पेपर लीक में 3 शिक्षकों का नाम आया है, तो वैसे लोग अगर आते हैं और नेता आते हैं जो पेपर लीक में खुद संलिप्त है, नेता या कुछ कोचिंग शिक्षक या जो पेपर लीक में संलिप्त है, उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनको टिकट दे रहे हैं, और वैसे नेताओं को और शिक्षक को आप बुलाइएगा आंदोलन में, तो हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन है। और उसी आंदोलन में आप उन्हीं लोग को बुला रहे हैं जो पेपर लीक में संलिप्त है, तो फिर ये किस तरह का आंदोलन होगा। तो मैं उसमें नहीं रह सकता हूँ, मैंने कहा था। तो इन लोगों ने कहा कि भाई आप हट जाइए, तो हम कहे ठीक है, हम हट जाते हैं। हट गए, उसके बाद हट गए। लेकिन अभ्यर्थियों के साथ मैं था, आज भी हूँ, और अभ्यर्थियों से कह रहा हूँ कि आप लोग नेताओं से और कोचिंग शिक्षकों से आंदोलन को दूर रखिए, तभी मजबूत होगा आंदोलन, सफल होगा। और सरकार जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी गठबंधन की सरकार रही हो बिहार में, चाहे वो वर्तमान गठबंधन या पूर्ववर्ती गठबंधन, पेपर लीक धांधली सेटिंग होती रही है, और बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक, नेता, अधिकारी जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं उनको बचाया जाता रहा है। आज आप देखिए ना, बड़े बड़े शिक्षा माफिया, सेटर, उनको विधानसभा लोकसभा में टिकट किसने दिया? बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं ने, और उनका समर्थन लोगों ने किया। बहुत लोग चुनाव भी जीत जाते हैं, और वैसे नेताओं को आप आंदोलन में बुलाइएगा तो फिर आंदोलन तो कमज़ोर होगा ही। अच्छा दिलीप, एक सवाल ये है कि खान सर वहाँ पहुँचे, खान सर आए, उसके बाद फिर से आंदोलन लगातार होते रहा, लेकिन आंदोलन उस पड़ाव पे पहुंच गया जो कि 4-5 विद्यार्थी अभ्यर्थी ही वहाँ पे बचे, और आंदोलन बिल्कुल कमज़ोर हो गया। एक समय जब आप भी थे, आंदोलन जब चल रहा था, सरकार बातचीत करने को तैयार थी, लेकिन उसके बाद आंदोलन बिल्कुल तितर-बितर हो गया, राजनीतिकरण हुई, कई शिक्षक आए, लेकिन अब तक सफल नहीं हो पाया, और अब तो 4-5 विद्यार्थी ही बचे हैं वहाँ पे। देखिए, दुखद है ये। सरकार को अभ्यर्थियों के हित में फैसला लेना चाहिए, 17वीं को रद्द करते हुए री एग्ज़ाम करवाना चाहिए, पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच आर्थिक अपराध इकाई या CBI से या सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज या चीफ जस्टिस के दिशा निर्देशन में न्यायिक जांच करवानी चाहिए। मैं शुरू से ये मांग करता आ रहा हूँ, और इन लोगों को इन पे भी आपत्ति थी, कुछ लोग जो वहाँ थे, कि नहीं सिर्फ री एग्ज़ाम की बात कीजिए, री एग्ज़ाम की बात कीजिए, जांच की बात नहीं कीजिए। जांच क्यों नहीं होनी चाहिए जांच? अब यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कोचिंग शिक्षक जो आंदोलन में थे, ये लोग क्यों हमें मना कर रहे थे। और जो 4-5 चेहरे जो कभी प्रशांत किशोर जी के साथ दिखते हैं, कभी RJD कार्यालय, कभी BJP कार्यालय में दिखते हैं, ये लोग मना कर रहे थे। और कुछ कोचिंग शिक्षक
जो खान को गाली तक दे रहे थे, बुरा भला कह रहे थे। और जिस दिन खान सर आए आंदोलन में, उसके बाद खान सर की तारीफ बांधने लगे, खान सर के तारीफ में कोई छोटा भाई कोई बड़ा भाई बनने लगे, एकदम उसको देवता बताने लगे। खान सर उसके बाद कोई प्रतिक्रिया भी खान सर का सामने निकल कर नहीं आई, जिस तरीके से वाटर कैनन चला वाटर। खान सर को आंदोलन में आने की कोई ज़रूरत थी? खान सर तो कहते हैं डायरेक्ट नीतीश कुमार जी से बात होता है, नीतीश कुमार जी से मिलते हैं, अशोक चौधरी से मिलते हैं, विजय चौधरी से मिलते हैं। तो खान सर का जब सरकार से डायरेक्ट लिंक है तो उनको आंदोलन में आने की क्या जरूरत है? उनको सड़क पर उतर के आंदोलन करने की क्या जरूरत थी? वो तो डायरेक्ट जाके या फ़ोन से बात करके एग्जाम कैंसिल करवा सकते हैं। एक रहमान सर है, वो भी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी से रात में हम बात करते हैं, बराबर मिलते हैं नीतीश कुमार जी से, तो जाके डायरेक्ट बात कर लेते हैं और कल कैंसिल करवा देते। तो ये तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं ना। खान सर को बोलते हैं कभी कि खान सर कौन है नहीं पहचानते हैं, कौन है खान नहीं जानते हैं, और तुरंत बोलते हैं छोटा भाई है, खान का प्रवक्ता बन जाते हैं रहमान सर। कुछ ऐसे लोग जो छात्र नेता के रूप में पैसा की उगाही करते हैं, फिर ये केस के नाम पे पैसा वसूलते हैं, केस भी नहीं करते हैं, और वैसे लोगों को आंदोलन में रोज़ बुलाया जा रहा है। तो वैसे लोगों के साथ क्या मैं रह सकता हूँ? नहीं रह सकता। अच्छा, ये आप मानते हैं कि इस आंदोलन में खान सर के आने के बाद ये आंदोलन कमज़ोर हो गया और खान सर ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लिए, वो चाहते नहीं है? खान सर के आने से और पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के आने से, रहमान सर के आने से आंदोलन का पूरा राजनीतिकरण हो गया, आंदोलन कमज़ोर हो गया, आंदोलन भटक गया। एक सही उद्देश्य के लिए शुरू हुआ आंदोलन अंततः भटक गया। ये फ्रांसीसी क्रांति की तरह हो गया कि जो उद्देश्य कुछ और था शुरू में, लास्ट में जाते जाते उद्देश्य सबका, इसमें कुछ कोचिंग शिक्षक थे जिनको अपना राजनीतिक चेहरा चमकाना था, कोचिंग का प्रचार करना था, और देखिएगा कि राजनीतिक नेताओं के साथ साठगांठ कर लिया अंदर अंदर, और आंदोलन को भटका दिया और अभ्यर्थियों को गुमराह कर दिए। और आप देखिए ना, शुरू से हम आंदोलन कर रहे हैं, 2016 से लड़ रहे हैं हम अपने आंदोलन में। नेताओं को और कोचिंग शिक्षकों को आने से मना करते हैं। क्यों करते हैं? आज अभ्यर्थियों को भी पता चल रहा होगा। 2016, 17 और 18 में हम लोगों ने भी नेताओं के पास जा जाकर, कोचिंग शिक्षकों के पास जा जाकर समर्थन मांगा था। हम लोगों ने उसी समय देख लिया कि ये नेता लोग और कोचिंग शिक्षक आते हैं तो आंदोलन का हश्र क्या होता है। ये लोग आएंगे आंदोलन में, दिखाएंगे कि हम आंदोलन में छात्रों के साथ है, और अंदर अंदर सरकार से, सेटर से मिले रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग दूरी बना लिए कि भाई जिनको भी समर्थन करना है कोचिंग शिक्षकों को, वो करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि एक कोचिंग शिक्षक आंदोलन में आते हैं तो दूसरा कोचिंग शिक्षक जो उनका विरोधी होता है वो विरोध करता है, अभ्यर्थियों को तरह तरह की अपने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या कोचिंग में इस तरह की बात करते हैं जिससे आंदोलन कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए हमारा ये रहता है कि भाई कोचिंग शिक्षक ही एक दूसरे का विरोधी है, तो छात्र आंदोलन में आकर छात्रों आंदोलन को मजबूत नहीं कर सकते। क्योंकि जो शिक्षक आंदोलन में आएंगे और जो नहीं आते हैं तो दोनों एक दूसरे का विरोध कर, उनको लगा कि उनके कोचिंग का प्रचार हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, तो आंदोलन का विरोध करेंगे, अंदर अंदर कमज़ोर करेंगे। तो इसलिए भाई जिनको समर्थन करना है वो कोचिंग बंद कर दे, अभ्यर्थियों को भेजे, और सरकार को भी ये लगेगा कि यह छात्र आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन, तो सरकार को डर होगा उससे। लेकिन जैसे पॉलिटिकल हो जाता है, कोचिंग वाले की एंट्री होती है, तो सरकार को लगता है कि अच्छा कोचिंग वाला कर रहा है तो ये पॉलिटिकल पार्टी कर रहा है, हम भी तो विपक्ष में रहते हैं तो आंदोलन में चल जाते हैं, तो ज़्यादा असर नहीं होता। लेकिन मैं फिर कहूँगा, ये सरकार निरंकुशता की हद पार कर दी, तानाशाही की हद पार कर दी। जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ वो बिल्कुल गलत था। अभ्यर्थियों के हित में सरकार को ये फैसला लेना चाहिए था, अभी भी ले सकती है सरकार, परीक्षा रद्द करके री एग्ज़ाम करा सकती है। आगे की क्या रणनीति है दिलीप? अब तो आंदोलन समझिए तो खत्म ही हो चुका है, 4-5 अभ्यर्थी वहाँ पे बैठे हैं, कुछ अभ्यर्थी जेल में, वो अभ्यर्थी हैं कि नहीं उसका भी प्रमाण नहीं। देखिए अभी भी हम सोचे थे कि गर्दनी बाग जाकर हम अभ्यर्थियों से मिलेंगे और बड़ा आंदोलन गर्दनी बाग में करेंगे, सड़क पे भी करेंगे। लेकिन फिर हम देख रहे हैं, 3-4 दिन पहले ही देखे हैं, ऐसे लोगों को आंदोलन में बुलाया गया जो दिन भर स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं, जो केस के नाम पर कभी पैसा वसूलता है, कभी कुछ नाम पर, और केस भी नहीं करता है, पैसा भी वसूल लेता है केस के नाम पर। आंदोलन में पैसा भी वसूली, TRE1 TRE2, कभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट तक, कभी कुछ के नाम पे पैसा वसूली किया। वैसे लोगों को आंदोलन में बुला रहे हैं, जबकि हमने मना किया था। हमने वहाँ गर्दनी बाग में, आप सरस्वती पूजा से 2 दिन पहले जाके कुछ लोगों से मिला, 4-5 अभ्यर्थियों से, और हमने कहा भी था कि भाई ऐसे ऐसे लोगों को आप मत बुलाइए। हमने नाम तक भी कुछ लोगों का बुला दिया कि ऐसे लोगों को मत बुलाइए, ये लोग पैसा वसूली करता है केस के नाम पर, केस भी नहीं करता। के भी लोग आए थे, बाहर के यूपी के भी कुछ लोग आए थे, और वो लोग भी स्कैनर देके पैसा वसूली किए, जिनको आंदोलन से कोई मतलब नहीं था। आप ये मानते हैं कि इस आंदोलन में जो 18 दिसंबर से आंदोलन शुरू हुआ, इस आंदोलन में बड़े तौर पर फंडिंग पैसा उगाई भी हुई है? बहुत देखिए, ये तो जांच का विषय है, लेकिन मैंने जैसा देखा कि कुछ लोग ऐसे हमें लगे जो कभी आंदोलन में नहीं दिखे। इससे पहले 6 तारीख को नहीं दिखे, इससे पहले हमने भी बहुत आंदोलन किया, BPSC का परसेंटाइल के खिलाफ 2022 में आंदोलन हुआ, उस समय भी नहीं दिखे। 6 दिसंबर को इस बार नहीं दिखे, तो अचानक से कुछ लोग आ गए। वहाँ मौजूद 4-5 अभ्यर्थियों ने ही मुझे बताया सरस्वती पूजा से 2 दिन पहले कि 1-2 स्टूडेंट है, बरेली यूपी का है, और वो लोग अपना स्कैनर देके भी पैसा मंगा लिया है, उसको आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी सोचना चाहिए कि कोई भी टेलीग्राम ग्रुप बना रहा है और स्कैनर देके पैसा मंगा रहा है और आप लोग पैसा भेज दे रहे हैं,
तो ऐसे लोगों से बचिए आप। आंदोलन की आड़ में बहुत लोग ये कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए अभ्यर्थियों को। आप जब जान नहीं रहे हैं कि कौन टेलीग्राम ग्रुप बनाया और कौन स्कैनर भेज रहा है, वैसे लोगों का पैसा क्यों भेजते हैं? बड़े बड़े मीडिया को बाइट भी दे रहे हैं वो लोग। देखिए कुछ चेहरा तो ऐसे है ना, कुछ चेहरा ऐसा है जो प्रशांत किशोर जी के साथ दिखते हैं। वही लोग हमें कह रहे थे कि खान सर आएंगे तभी एग्ज़ाम कैंसिल होगा, जो आप क्यों पर्सनल बना रहे हैं? तो खान सर से हमारा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। TRE 3 पेपर लीक के बाद जिस तरह से मंत्रियों से उनका मिलना जुलना था और ये सब वो हमने विरोध किया, और नॉर्मलाइजेशन का जिस तरह से समर्थन इन्होंने किया BPSC ऑफिस में, इसलिए हम खान सर का विरोध करें। हमारा पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। खान सर ने हमारा YouTube चैनल भी डिलीट करवा दिया जब हम जेल में थे, BPSC आंदोलन के दौरान ही जेल में थे, और हमने कहाँ उसके लिए कुछ किया? आप कैसे बोल रहे हैं कि खान सर ने आपके चैनल को डिलीट कर? नहीं, वो तो मैसेज आया हुआ है ना, यूट्यूब से जो मैसेज आता है, खान ग्लोबल जो उनका कोचिंग का नाम है उसी नाम से है। ये मैसेज आपको बिल्कुल आया है। कि खान ग्लोबल स्टडी? कहिएगा हम दिखा देंगे, फेसबुक पे भी हम पोस्ट किए हुए हैं, फेसबुक पे भी हमने, ट्विटर पे भी पोस्ट किया है स्क्रीनशॉट। तो उन्होंने डिलीट करवाया है मेरा चैनल। तो कहाँ हम इस चीज़ को लेकर हम मेरा पर्सनल चैनल डिलीट करवा दिया? तो ये छात्र हित में चैनल था ना, कि हमें उससे हमको पैसा भी नहीं आ रहा था, मोनेटाइज भी नहीं था। तो कहाँ हम उसके लिए कहीं कुछ कर रहे हैं भाई? दिलीप, आप जब आंदोलन करते हैं 2 से 3-4 दिन में उसका परिणाम देखने को मिलता है। इतना बड़ा आंदोलन, इतने दिन आंदोलन चला पटना के सड़कों पर। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आंदोलन को इन लोगों ने, कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कि चुनाव आ रहा है 2025, तो कोई राजनीतिक पार्टी से हमको टिकट मिल जाए। कुछ शिक्षक भी इसमें ऐसे हैं और 4-5 लोग ऐसे हैं जो दिख रहे हैं सब जगह नेताओं के साथ। तो उन लोगों ने को ऑफर भी दिया गया है कुछ लोगों को कि विधानसभा चुनाव का टिकट देंगे, दिया गया है, प्रशांत किशोर जी के द्वारा भी दिया गया है, कुछ और पार्टी के द्वारा भी दिया गया है। तो इसके चलते ये लोग जो है आंदोलन को भटका दिया। अभ्यर्थियों को पता थोड़े है, स्टूडेंट्स को तो पता नहीं है ये सब बात, वो क्या जानेंगे? वहाँ तो जो राजनीति कर रहे हैं अंदर अंदर उनको पता है। तो अभ्यर्थियों से हम यही कहेंगे कि आप अपने आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन मत होने दीजिए। राजनीतिक आंदोलन तो हालांकि हो बना दिया इन लोगों ने, कुछ लोगों ने, बिल्कुल। लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखिए कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को मत बुलाइए, राजनीतिक नेता को मत बुलाइए। जिनको आंदोलन करना है नेता को अपना अलग करे ना, BPSC ऑफिस जाके करे, जहाँ करना है करे। एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए, और साथ में पूरे मामले की जांच होनी चाहिए CBI से, जो भी इसमें इन्वॉल्व हो। CBI की जांच की मांग कर रहे हैं बिल्कुल CBI से जांच हो, और जो भी इन्वॉल्व है सब पे कार्रवाई हो। और मन्नू जो भाई है, परमार मन्नू भाई जो भी नाम है, चेयरमैन को हटा जाए। जब तक ये रहेंगे तब तक कोई भी एग्जाम सही से नहीं होगा। आप ये मान रहे हो कि 17वें BPSC में बड़ी धांधली हुई है? बिल्कुल मान रहे हैं, हम तो सीधा बोल रहे हैं कि रवि मन्नू भाई परमार के रहते हुए कोई परीक्षा सही से नहीं हो सकती। आगे आंदोलन करेंगे? अगर आगे हम बिहार के अभ्यर्थियों की, स्टूडेंट्स की जितने भी मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर अगर अभ्यर्थी चाहेंगे, मैं फिर कर रहा हूँ, मैं नेता बनने के लिए आंदोलन नहीं करता हूँ, अपना चेहरा चमकाने के लिए आंदोलन नहीं करता हूँ, किसी राजनीतिक पार्टी से टिकट लेने के लिए आंदोलन नहीं करता हूँ। नहीं तो 2020 में भी हम राजनीतिक पार्टी से टिकट ले सकते थे, या अभी तक 2016 से लड़े कोई पार्टी हम ज्वाइन कर लिए रहते। हम आंदोलन करते हैं छात्र आंदोलन, का मतलब छात्र आंदोलन, विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन। उसका कोई गलत ये नहीं होना चाहिए, कोई गलत उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अगर अभ्यर्थी हमारा साथ देंगे, जिसमें कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता या कोई असामाजिक तत्व या कोई गलत ऐसे लोग, सेटर दलाल का उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, सिर्फ छात्र छात्राएं रहेंगे। अगर अभ्यर्थी साथ देंगे तो हम तो फिर से आप सड़क पर उतरेंगे? आगे हम सभी मुद्दों को लेकर, 17वीं BPSC और भी जो TRE से जुड़ा मुद्दा है, और भी जो BSSC से जुड़ा मुद्दा है, सब मुद्दे को लेकर, यानी सभी अभ्यर्थियों के मुद्दों को लेकर एक महा आंदोलन करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अभ्यर्थियों को ये सोचना होगा कि जब हम आंदोलन करेंगे तो भाई हम सिद्धांतवादी आदमी हैं, सिद्धांत पर आंदोलन करेंगे। देखिए, छात्र नेता हमारे साथ दिलीप थे, कई अहम खुलासे इन्होंने किए और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आंदोलन, हम बड़ा आंदोलन करेंगे, लेकिन हमारे साथ में, हमारे समर्थन में अभ्यर्थी रहे। जिस तरीके से इस आंदोलन आपने भी देखा कि BPSC का जो आंदोलन चला है काफ़ी लंबा चला है, लेकिन निष्कर्ष इसका कुछ नहीं निकल पाया। एक बात देखिएगा, 67वीं BPSC पेपर लीक मैंने उजागर किया, मुख्यमंत्री जी को क्वेश्चन भेज दिया 11 मिनट पहले एग्जाम से, शाम होते होते परीक्षा रद्द करनी पड़ी, जांच हुआ, DSP तक अरेस्ट हुए। BSSC CGL 3 पेपर लीक हमने उजागर किया, एक शिफ्ट की परीक्षा रद्द हुई। सिपाही भर्ती का पेपर लीक उजागर किए, परीक्षा रद्द हुई। TRE 3 पेपर लीक 15 मार्च 2024 हमने उजागर किया, आंदोलन का आह्वान किया, आंदोलन से एक दिन पहले परीक्षा रद्द करनी पड़ी BPSC को। और इसमें कोई भी नेता नहीं आए थे, कोई भी कोचिंग शिक्षक नहीं थे, कोई भी नेता नहीं थे, आंदोलन सफल भी हुआ था। तो अभ्यर्थियों को आंदोलन, छात्र आंदोलन को छात्र आंदोलन बना के रखे, ये छात्र हित में होगा।
देखिए, आप सुन रहे थे छात्र नेता दिलीप को। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं ससिंह पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।